प्यारे भैया बहनों, सबको राम राम। आज खुशी का दिन भी है और थोड़ा सा दुख का भी दिन है ना। इन पलों से मैं भी गुजरा हूँ, मैं भी क्योंकि विद्या भारती से ही पढ़ा हूँ। आप लोगों से सिर्फ दो बातें कहूँगा, ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा आपका। पहली बात तो ये कि अभी तक आप जो है विद्यार्थी, हमारे भैया बहन जो थे, अभी तक आप हमारी जिम्मेदारी थे, लेकिन अब आप हमारी जो है एसेट हो। अब आप हमारी जो है एसेट हो। कैसे? क्योंकि अभी तक आप जो है वर्तमान में छात्र हैं, और जो 12वीं वाले भैया बहन हमारे चलेंगे वो क्या हो जाएंगे? पूर्व छात्र। तो आप भैया जो अपने पूर्व छात्र रहेंगे, भैया बहनें जो अपने हैं, उन सबके लिए मैं एक विनती सबसे कहूँगा कि जो अपना पूर्व छात्र विद्या भारती का एक पोर्टल है, आप उस पर जाकर सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। वहाँ पर अपनी जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो भरेंगे और आप हमारे पूर्व छात्र हो जाएंगे। अब जिस प्रकार जैसे पूर्व छात्र होने नाते मैं आज तक अपने विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम भी चाहेंगे आप भी समाज में कुछ ना कुछ काम करते रहें और अपना नाम करते रहें। आपके साथ साथ हमारे विद्यालय का भी नाम होगा। आप सभी भैया बहनों जो 26 जनवरी को आप आए होंगे, आपके सामने एक ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी आए थे। आपको पता होगा वो भी अपने विद्या भारती पूर्व छात्र थे और बालाकोट एयर स्ट्राइक में वो रहे थे। तो ऐसे ही आप लोग भी सब अपना जो है योगदान समाज में करें और अपना विद्या भारती का नाम रोशन करें, ये आपसे विनम्र निवेदन है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब आप लोग जो है अभी तो एक नदी की धारा में बहते जा रहे थे, अब आप लोग विशाल सागर में जा रहे हैं। क्योंकि कैरियर जब बनाना है तो आपके सामने बहुत सारे रास्ते हैं, तो आपको उन रास्तों में क्या सेलेक्ट करना है ये आपके ऊपर है। लेकिन एक मंत्र आपको हम देना चाहते हैं। मंत्र क्या है? एक छोटी सी घटना से आपको बताऊंगा। आपने APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना होगा। वो क्या बनना चाहते थे पहले और क्या बने? वो बनना चाहते थे फाइटर पायलट। उन्होंने उसके लिए एग्ज़ाम दिए, लेकिन क्या हुआ, उसमें वो पास नहीं हो पाए उस एग्ज़ाम में। तो जब इतना विचलित उनका मन हुआ और वो ऋषिकेश चले गए माँ गंगा में समाने के लिए। ऋषिकेश गंगा नदी के घाट पर बैठे थे, उनका मन कर रहा था कि आज मैं गंगा में अपने आप को समा जाऊँ लेके। लेकिन वहाँ पर एक संत पहुँचे, उन्होंने उनको रोका, उनको एक गीता की पुस्तक दी। उन्होंने कहा ये हो सकता है भगवान ने तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए बनाया हो, ये तो छोटा उद्देश्य है। आप इसी में अगर हार रहे हो तो इसमें मत हारना, अपने मन को बिल्कुल मत हारने दो, आप बड़ा उद्देश्य सोचो। और आगे चलकर उन्होंने जो है भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक इंजन दिया और बहुत सारी चीज़ें, अपने देश के राष्ट्रपति भी बने। तो उनसे उन्होंने अपने मन में एक सवाल किया। क्या सवाल किया था? मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है और मेरे जीने का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यह प्रश्न जो है आपके लिए मंत्र होना चाहिए। एक छोटी सी घटना और इसमें मैं आपको बताता हूँ। लंदन में जब भारत गुलाम था, लंदन में जो है अपने क्रांतिकारी लोग सब इकट्ठा होते थे। एक जगह थी, उसका नाम था इंडिया हाउस। तो वहाँ पर इंडिया हाउस में जो है स्वतंत्र वीर सावरकर जो है क्रांतिकारियों के साथ एक बैठक ले रहे थे, क्रांतिकारियों की। जब उस बैठक में लोग बैठक ले रहे थे, क्रांतिकारी लोग सब ऊपर बिल्डिंग में बैठे हुए थे और बैठक चल रही थी। नीचे से अचानक वो शोर आता है। शोर किसका? तेज संगीत का। वो तेज संगीत बन रहा है, बज रहा था वहाँ पे। तो सावरकर जी कहते हैं, एक भरत नाम के क्रांतिकारी थे, कि भरत राजन जरा जाकर देखो नीचे क्या हो रहा है। ये अंग्रेज लोग हमारी माँ को वहाँ लूट रहे हैं और यहाँ आकर मौज मस्ती कर रहे हैं। भरत राजन उठकर नीचे जाते हैं और थोड़ी ही देर में वापस आ जाते हैं, चुप रहते हैं। सावरकर पूछते हैं उनसे, अरे क्या हुआ, कुछ बताओ, तुम चुप क्यों हो? कि सावरकर जी मैं क्या बताऊं, ये गोरा नहीं, ये एक अपना भारतीय ही लड़का है और वो वहाँ पे जो है ग्रामोफोन, उस समय ग्रामोफोन होता, जैसे आजकल आप स्पीकर लेके घूमते हो ना, उसमें ग्रामोफोन होता था, उसको वो कुछ घूमड़ा टाइप ऐसा बोलते थे वो। तो उसको लेके वो नाच रहा है और 2-3 अंग्रेज लड़कियाँ वगैरह वहाँ पर सब नाच रहे हैं। वो सावरकर गुस्से से उठते हैं, नीचे जाते हैं और उस लड़के को देखते हैं। एक लंबा चिट्टा गोरा सुंदर लड़का। उस लड़के का नाम था मदन लाल ढींगरा। क्या नाम था? आप लोगों ने उसके नाम के बारे में कुछ सुना होगा। तो जाते हैं, उस लड़के को देखते हैं। लड़का बड़ा लंबा चौड़ा खूबसूरत लड़का था, एकदम बिल्कुल, और आप ही लोगों की तरह स्मार्ट, और अपना सेंटमेंट लगाता था, बढ़िया से स्मार्ट बन के रहता था खूब। और वो वहाँ पे ग्रामोफोन के साथ उसको नाचने लग रहा है और अंग्रेजों को उनको नचा रहा है। वीर सावरकर जाते हैं, गुस्से से उसको बोलते हैं, तुम यहाँ से यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, यहाँ भारत में गुलाम बैठी है, ये अंग्रेज नोच कर खा रहे तुम, और उसको एक थप्पड़ मारते हैं। अब मदन लाल ढींगरा जैसे लड़के को, जो हट्टे कट्टे लड़के को ऐसा लगा, और सावरकर जी एकदम क्रस्ट खाया, एकदम बिल्कुल पतले दुबले, एकदम एक थप्पड़ मार दो गिर जाएं ऐसे। मदन लाल ढींगरा की एक और चीज़ थी, एक बार क्लास में वो बैठा था, एक अंग्रेज जो प्रोफेसर थे, उन्होंने आके जो है एक लड़के को कहा
ये बातें करने लगा जैसे आप लोग आए ना। तो उसने क्या किया कि ना जो प्रोफेसर था उसने मदनलाल डीगरा को चौक मारी और उसको बुलाया, ठीक है, हे यू ब्लैक चुप रहो, उसको ऐसा कहा प्रोफेसर ने। मदनलाल डीगरा को क्या कहा, यू ब्लैक तुम चुप रहो। अब मदनलाल डीगरा को गुस्सा आया और उसने एक घूंसा उस प्रोफेसर की नाक पर दे मारा। प्रोफेसर की नाक पे दे मारा तो क्या हुआ, उसकी नाक से खून का फव्वारा फूट गया। प्रोफेसर के ऊपर खून, मदनलाल के ऊपर खून। तो उसने कहा नाउ बोथ आर रेड, कोई वाइट और कोई ब्लैक, नाउ बोथ आर रेड। ऐसे थे मदनलाल डीगरा। ऐसे मदनलाल डीगरा को थप्पड़ मारा सावरकर ने, कहा तुम यहाँ ये करने आए हो, तुम्हारा जीने का उद्देश्य क्या है, तुम ये सब करने आए हो। और उस रात 3 रात तक जो है, उसके बाद 3 रात तक मदनलाल डीगरा सोया नहीं। उसके मन में यही प्रश्न चलता रहा, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मेरे जीने का उद्देश्य क्या है। और उसके बाद 3 दिन बाद वो वहाँ पहुँचा सावरकर के पास कि मुझे भी आप अपने दल में शामिल कर लो। सावरकर ने कहा ऐसे थोड़ी हो जाते हैं। उसने वहाँ परीक्षा दी, एकदम निष्कंप हाथ अपना जो है उसके ऊपर रखा, मोमबत्ती के ऊपर हाथ बिल्कुल जलता है लेकिन कांपने नहीं दिया उसने अपने हाथ को मदनलाल। और बाद में मदनलाल डीगरा ने करजन वायली की हत्या की। उस हत्या की उसने क्योंकि यहाँ अंग्रेज लोग मेरे भारतवासियों को लूट कर खा रहे हैं, मैं इनको यहाँ कैसे दे दूँ। तो करजन वायली को उसने वहाँ पर एक सभा में जाकर मारा। ऐसा मदनलाल डीगरा, जिसके उस मंत्र ने उसके जीवन का उद्देश्य बदल दिया। मैं चाहता हूँ आप भी एक मंत्र लेकर चलें और अपने जीवन का उद्देश्य क्या है उसको आप लेकर चलें। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।